हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। और सी टेट के हमारे न्यू बैच शुरू हो रहे हैं। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस कार्य में लगे थे? What was the main occupation of the people of Indus Valley Civilization? तो मुख्य रूप से किस काम में लगे थे? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, खेती, एग्रीकल्चर में। ठीक है, यानी खेती में लगे हुए थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से हम बोले तो कृषि और पशुपालन में लगे थे। इसमें पशुपालन में भी ये लगे थे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जैसे व्यापार, ठीक है, व्यापार में, और शिल्प कला, व्यापार हो गया, शिल्प कला हो गया। ठीक है, शिल्प कला में क्या आ जाएगा, जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह, ठीक है, मूर्ति कला हो गई, मोहरे वगैरह, ठीक है, और उद्योग धंधे जो थे वो करते थे। तो कृषि मेन यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोका बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? तो मौर्य से, गुप्त से, नंद से या शुंग से? तो किस वंश से संबंधित था? तो अशोक जो था मौर्य राजवंश से। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, से संबंधित था। और इस वंश का तीसरा शासक था। क्या था ये? थर्ड रूलर था। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। ठीक है, कब से कब तक? 268 से 232 तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक। तो इस तरह से ये जो था सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? महावीर, गौतम बुद्ध, चाणक्य या अशोक? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो थे इसके संस्थापक थे। और इन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है। यानी इन्होंने क्या किया था, छठी शताब्दी ईसवी पूर्व क्या किया था, अंत में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी बात करेंगे हम नेपाल की। ठीक है, तो नेपाल में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो था, बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी। ठीक है, वर्तमान यानी नेपाल में हुआ था। ठीक है, तो सिद्धार्थ गौतम इनका नाम था। ठीक है, इसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति जो थी, सांसारिक जीवन का इन्होंने त्याग किया और बौद्ध गया बौद्ध वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का दूत था? मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक रूलर? तो अलेक्जेंडर का था, सेल्यूकस का था, डेरियस का या एंटीओकस का था? तो इसका सही आंसर आएगा सेल्यूकस प्रथम निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ये तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? द गुप्ता पीरियड इज नोन एज स्वर्ण युग, अंधकार युग, युद्ध का युग या आधुनिक औद्योगिकरण युग? तो इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन एज, डार्क एज, वॉर एज या इंडस्ट्रियल एज? तो इसको बोला जाता है स्वर्ण युग, ऑप्शन ए। जो गोल्डन एज है इसको कहा जाता है शास्त्रीय युग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में क्या था, जैसे कला की हम बात करें, कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, ठीक है, या लिटरेचर की बात करें, या साइंस विज्ञान की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये काफी इन्होंने विकास किया था इन चीजों का, तो इसके लिए इसको गोल्डन एज नाम दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? तो किसने की थी? हरिहर बुक्का राय ने, हरिहर बुक्का ने, कृष्णदेव राय ने, देव राय ने या राणा सांगा ने? तो ये की थी हरिहर बुक्का राय ने। बुक्का राय प्रथम ने जो थी इसकी स्थापना की थी। कब की थी? संगम वंश के भाई थे ये 1336 ईस्वी में।
ठीक है, तो इन्होंने इसकी क्या थी स्थापना की थी और ये मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबरनामा किसने लिखा? हु रोट द अकबरनामा? तो ये लिखा है अबुल फजल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अबुल फजल ने इसको लिखा है। ठीक है, तीसरे मुगल सम्राट अकबर, जो इसका टाइम पीरियड था 1556 से 1605 तक, ठीक है, कि शासनकाल का आधिकारिक इतिहास इसमें लिखा गया है, जिसे स्वयं अकबर ने लिखवाया था और उनके दरबारी इतिहासकारी जीवन जो लेखक थे वो थे अबुल फजल। ठीक है, तो इन्होंने इसको लिखा था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? What was the immediate cause of the revolt of 1857? तो सिपाहियों की धार्मिक भावना थी, कारतूसों में गाय स्वर की चर्बी थी, ब्रिटिश नीति थी या भूमिकर था? तो मुख्य रूप से क्या था, तत्कालिक कारण था इसका क्वेश्चन नंबर 8 का, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी। ठीक है, तो इसका कारण ये था और तात्कालिक कारण बहुत सारे और भी आ जाएंगे, जैसे बरेली में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ किसानों और छोटे भूस्वामियों के बीच बड़ा असंतोष फैल गया था। ठीक है, जैसे कर और भू राजस्व परिवर्तन को लेकर। और दूसरा कारण था कि कच्छ विद्रोह हुआ था 1816 में, तो राजा भरमल द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये संधि के बाद जो था शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसमें सत्ता के विरुद्ध जो थी कुछ बातें हुई थी, तो विद्रोह को मजबूत किया गया था। तो ये इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? When was the क्विट इंडिया मूवमेंट launched? 1930, 1942, 1947 या 1920 में? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, तो ये जो हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा ये जो अधिवेशन चला था उसमें आयोजित हुआ था और नारा क्या दिया गया था, करो या मरो का। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? When was the Constitution of India enforced? तो कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन इसको क्या किया गया था, लागू हुआ था ये इस टाइम पे। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे सी टेट के न्यू बैच जो है स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे एचपी टेट, जेबीटी टेट हो, एचपी टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन, एलडी कमीशन या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।